Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss section A of paper 3 standard maths from Gala paper set solution. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम पेपर 2 का सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। सी व्हाट वी हैव गिवन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड्स 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8। हमें चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। ये पहले रिड्यूस सिलेबस में हुआ करता था, जो आपका रिड्यूस सिलेबस निकल गया है उसमें ये आपका पोर्शन था, बट यहाँ पे पूछा है और ऑब्जेक्टिव्स में है तो हम रिस्क नहीं लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसे कौन से नंबर से हम 70 and 125 को डिवाइड करेंगे कि जिससे रिमाइंडर क्या बचे 5 and 8। ठीक है, तो इसके लिए एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था जिसका इक्वेशन था A1 इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, ये एक नंबर के लिए, और यहाँ पे दूसरा नंबर A2 इज इक्वल टू BQ2 प्लस R। यहाँ पे लिख लो 1 1, सब जगह पे लिख सकते हो R1 R2। ठीक है, नाउ A1 एंड A2 क्या होता है, तो जो हमारे नंबर जिसको हमें डिवाइड करना है वो, तो पहला नंबर है मेरा 70, यहाँ पे लिख लो 70 इज इक्वल टू BQ1 प्लस R1, रिमाइंडर मेरा क्या है 5, R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, तो इसे इस साइड ले लो। सो BQ1 इज इक्वल टू क्या होगा 65। नाउ सेम चीज यहाँ पे करेंगे। दूसरा नंबर क्या है मेरे पास 125। नाउ यहाँ पे BQ2 और R2 क्या है मेरा, रिमाइंडर क्या है 8, ये 8 को इस साइड ले लो, सो इट बिकम 117 इज इक्वल टू BQ2। ठीक है, हमें तो नंबर फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों को हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 and 8 बचे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो नंबर्स मिले उसका हम क्या फाइंड करेंगे, HCF। ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड HCF। ठीक है, तो 65 और 117 का अगर मैं HCF लूं तो मुझे पता है 13 5 जा 5 1 जा, 13 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 65 का क्या है फैक्टर 13 मल्टीप्लाई 5, 117 के फैक्टर्स क्या है बेटा 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सो कॉमन क्या है 13, तो इसका HCF क्या आया 13। तो इसका मतलब ये जो डिजिट है 13, अगर 13 से हम डिवाइड करें 70 को तो रिमाइंडर बचेगा 5, और 13 को डिवाइड करेंगे मतलब 125 को डिवाइड करेंगे अगर हम 13 से तो रिमाइंडर बचेगा 8। सो आंसर इज 13। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है 12x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 5, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो तो उसे हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो बीटा यहाँ पे प्लस अल्फा यहाँ पे, और नीचे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा। ठीक है, वेर अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ 0 दैट इज माइनस b अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 0 c बाई a। नाउ a कट फ्रॉम बोथ दी साइड्स। नाउ पुट द वैल्यू माइनस एज इट इज। b क्या है मेरा 19, तो यहाँ पे लिख लो 19। c क्या है बेटा मेरा 5, तो यहाँ पे लिख लो 5। सो माइनस 19 अपॉन 5। सो d इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If m plus n is equal to 14 and m minus n is equal to 4, then m is equal to blank। हमें ये दिया हुआ है, तो चलिए हमें पता है कि जब भी दो इक्वेशन हो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, दैट इज एलिमिनेशन। m माइनस एन अपॉन 4, चलिए प्लस एन माइनस एन गया, 14 प्लस 4 18, यहाँ पे हुआ 2m। सो m इज इक्वल टू क्या होगा 2 9 जा 18, सो m इज इक्वल टू 9। सो c इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k इज इक्वल टू 0 इज 1 1 2,
डिस्क्रिमिनेंट आपको पहले से ही दिया है, दैट इज 1 1 2, हमें फाइंड करना है के। तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी की जगह पे मैंने लिख लिया ये इज इक्वल टू 1 1 2। नाउ बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या आएगा 3, सी की जगह पे क्या आएगा माइनस के इज इक्वल टू 1 1 2। माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 के इज इक्वल टू 1 1 2। ये 16 को इस साइड ले लो, सो 12 के इज इक्वल टू 1 1 2 माइनस 16, सो 12 के इज इक्वल टू 12 माइनस 6 6, 10 माइनस 1 9, सो k इज इक्वल टू 12 8 जा 96। तो k की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 8, तो k की वैल्यू क्या आएगी 8, सो b इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या किया, सिर्फ मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रखा, देन पुट दी वैल्यू एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट आंसर k इज इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, यहाँ पे हम इस पे फोकस करेंगे। क्या बोला है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, आगे से नहीं पीछे से, लास्ट पीछे से हमें बोला है फोर्थ टर्म ऑफ फाइनाइट एपी -11 -8 -4 5 ... 49 इज ब्लैंक। तो देखो जब भी बात आए फ्रॉम द लास्ट की तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज सीरीज को रिवर्स कर देंगे, ताकि ये जो पीछे से लास्ट टर्म है वो कहाँ से आ जाएगा, फोर्थ टर्म पहले से। ठीक है, और पहले से फोर्थ टर्म अगर हमें फाइंड करना हो तो वो तो हमारे लिए बहुत ही ईजी है। तो इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि गैप कितने का है। तो देखो -11 + 3 करूँ ना तो ये मिलेगा -8, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे +3 होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सीरीज को रिवर्स करूँ तो देखो 49 के आगे कौन सा नंबर आएगा 46, 46 से आगे कौन सा नंबर आएगा 43, क्योंकि जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं वैसे वैसे +3 होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं हम 49 46 43 ... और लास्ट टर्म क्या हो गया -11। तो जो फ्रॉम द लास्ट हमें फाइंड करना था ये क्या हो गया फ्रॉम द फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 49, d इज इक्वल टू 46 माइनस 49, दैट इज -3। व्हाट वी हैव टू फाइंड a4, तो a4 को क्या लिख सकता हूं मैं a + 3d, वेर a क्या है मेरा 49 + 3, d की जगह पे क्या आएगा -3, सो 49 प्लस माइनस माइनस 9, 49 माइनस 9 40, सो फोर्थ टर्म क्या आएगा मेरा 40, क्या आएगा बेटा 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रेपेजियम ABCD AB इज पैरेलल टू CD। चलिए सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाते हैं। AB is parallel to CD and AC and BD intersect. AC and BD are diagonals जो कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है M पे। If MA 6, MB 9 and MC 8, तो हमें फाइंड करना है MD। ठीक है, तो ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन को एक्सरसाइज 6.2 में प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में प्रूव कर चुके हैं। तो जब भी ट्रेपेजियम की बात आए तो हमें एक रूल याद रख लेना है कि MA/MC इज इक्वल टू MB/MD। यहाँ पे हम प्रूव करने नहीं जाएंगे क्योंकि ये बात हो रही है ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो क्या लिख सकते हैं हम MA/MC इज इक्वल टू MB/MD। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम भी प्रूव किया था, इसको आपने एक्सरसाइज 6.2 में और एक्सरसाइज 6.3 में बाय यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो रूल अप्लाई कर रहा हूँ। तो MA की जगह पे क्या आएगा बेटा 6, MC की जगह पे 8, MB दैट इज 9 एंड MD वी हैव टू फाइंड। ठीक है, नाउ MD इस साइड जाएगा 8 × 9,
ये 6 आएगा डिवीजन में, ठीक है। चलिए 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, ठीक है। सो एम डी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 3 ज़ा 12। तो एम डी की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें, 12। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आया, एम डी इज इक्वल टू 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। सबसे पहले जब भी बात आए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की तो हो सके तब तक आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट दिया है 2 - 3 एंड बी पॉइंट दिया है 5b। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 5। तो हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ b। बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब भी बात आए डिस्टेंस की तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमारे माइंड में आना चाहिए। तो AB² इज इक्वल टू x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 2 - 5 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस को बाहर कॉमन ले लो ताकि माइनस हमें परेशान ना करे, ठीक है। और माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर हो तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव। तो ये माइनस को लगाने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर 9, ए बी क्या था 5 का स्क्वायर दैट इज 25। नाउ प्लस एज इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab, 2 3 ज़ा 6b प्लस b²। तो 9 + 9 18। सो यहाँ पे लिखेंगे b² प्लस 6b प्लस 18 और ये 25 साइड आएगा, सो इट बिकम -25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो ये हो गया b² प्लस 6b -7 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नाउ स्प्लिटिंग, तो 7 1 ज़ा 7, 7 के 2 फैक्टर्स कि जिससे एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, 6। तो दैट इज 6 1 ज़ा 6। तो देखिए b² 6 7 1 ज़ा 7, सॉरी 7 - 1 6 होगा ना बेटा, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 - 1 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b² प्लस 7b माइनस b -7 इज इक्वल टू 0। b कॉमन ले लो तो b प्लस 7 माइनस, ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1, b प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो b प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और b -1 इज इक्वल टू 0। So b is equal to 1 and b is equal to -7, ठीक है। So my answer is 1 और -7, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 और -7। क्लियर है। What we had done, just apply the distance formula। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 3, then sin theta की वैल्यू we have to find। तो ऑलवेज आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना है बेटा कि जो फाइंड करना है वो हमारे क्वेश्चन में रहना चाहिए। तो देखो मुझे साइन थीटा चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा कि साइन के अलावा क्या एक्स्ट्रा में दिया है मुझे, कॉस स्क्वायर। तो मैं ये कॉस स्क्वायर को हटा दूंगा। कॉस स्क्वायर को हटाना हो तो स्क्वायर में मेरे पास एक आइडेंटिटी है इन टर्म्स ऑफ साइन, तो मैं यहाँ पे वो आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा। देखिए सबसे ज्यादा डर स्टूडेंट्स को रहता है ट्रिग्नोमेट्री में, बट ट्रिग्नोमेट्री कैसा है कि अगर आपने लॉजिक थोड़ा अप्लाई किया तो आपको ऑटोमेटिकली उसके अंदर हिंट दिखती जाएगी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की क्या है आइडेंटिटी बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो चलिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 3 इस साइड जाएगा तो 3 माइनस 3 0, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। सो
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिवाइड बाई 4। हमें तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4 क्या होगा 0। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली मुझे 0। यहाँ पे लिख लो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी मेजर्स 11 सेंटीमीटर 60 एंड 61, हेंस द इन रेडियस। जब भी बात इन रेडियस की आए तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि हो सके तब तक 99% केसेस में आपको दिया होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस फाइंड करने का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल बनाती दो साइड का एडिशन माइनस हाइपो डिवाइड बाई 2। तो देखिए इन रेडियस आर इज इक्वल टू, जैसे कि हम मान लेते हैं ए बी और सी, वेर ए बी क्या है हम इसे मान लेते हैं 11, ये है 60 और 61। कैसे मैंने ये लिख लिया, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, 60 का स्क्वायर करो प्लस 11 का स्क्वायर करो इज इक्वल टू आपको मिलेगा 61 का स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, मतलब ये राइट एंगल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो ए बी प्लस बी सी राइट एंगल बनाती दो साइड्स माइनस हाइपो डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, क्लियर है, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में अभी नहीं दिया है। नाउ ए बी इज 60 प्लस 11 माइनस 61 डिवाइड बाई 2। तो 60 प्लस 11 दैट इज 71 माइनस 61 डिवाइड बाई 2। 71 माइनस 61 दैट इज 10 डिवाइड बाई 2। 2 5 जा 10, तो इन रेडियस क्या आएगी बेटा आपकी 5। सो 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर। बात हो रही है यहाँ पे क्वाड्रेंट की, तो हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, देखो सर्कल है पूरा, अगर उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये हर एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या हुआ सर्कल का 4th पार्ट, तो यहाँ पे 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1/4 पाई दैट इज 22/7, रेडियस हमारे पास है 21, 7 3 जा 2 2 जा 2 11 जा 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे सबसे पहले 33 मल्टीप्लाई 21 कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 693 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्लियर है, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 पॉइंट, तो क्या आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, व्हाट वी आर डन, जस्ट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, यहाँ पे लिख लो r इज इक्वल टू क्या दिया है मुझे 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to 3960. Then the height of cylinder, what we have to find h. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया का इक्वेशन क्या है 2 पाई आर एच, मैंने इक्वेशन रख दिया, इज इक्वल टू 3960। नाउ 2 पाई की जगह पे क्या आएगा बेटा 22/7, रेडियस क्या है मेरी 21, हाइट आई हैव टू फाइंड। तो देखो 7 3 जा 21, ये सारी वैल्यू जाएगी डिवीजन में, तो यहाँ पे रख लो h इज इक्वल टू 3960, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 22, ये तीनों वैल्यूज डिवीजन में आ गई। नाउ
2 1 जा 2 9 जा 2 8 जा 0, ठीक है। नाउ 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 0, 22 3 जा 30। सो हाइट कितनी मिली हमें? 30 सेंटीमीटर। कितनी मिली बेटा हाइट? 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the mode of the observation 64, 60, 48, x, 43, 48, 43 and 34 is 43, हमें यहाँ पे जो डेटा दिया है दैट इज अनक्लासिफाइड डेटा, और अनक्लासिफाइड डेटा का मोड क्या दिया हुआ है? 43, देन x प्लस 3। तो अभी देखो यहाँ पे 48 2 टाइम्स आ रहा है और 43 भी कितनी बार है? 2 टाइम्स। तो मोड 43 कब हो सकता है? जब ये x क्या हो? 43, क्योंकि मोड का मतलब क्या होता है बेटा? मोस्ट रिपीटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये x 43 होगा तो ही इसका मोड क्या बनेगा? 43, अदरवाइज 43 बनेगा नहीं। तो x की वैल्यू मुझे पता चल गई 43, बट मुझे क्या पूछा है? x प्लस 3, तो 43 प्लस 3 दैट इज 46। सो 46 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ P of A रेशियो P of A bar इज इक्वल टू 3:2, देन P of A इज इक्वल टू 3/5। तो देखिए इसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, P of A के करस्पॉन्डिंग कितना पार्ट है? 3, और नीचे हम क्या लिखते हैं? टोटल पार्ट। तो 3 + 2 5। तो यस P of A क्या मिला? 3/5, और हमें यही दिया हुआ है, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर बेटा आपने बेसिक मैथ्स के वीडियोस देखे हैं सेक्शन ए के, तो आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही इजी हो जाएंगे। और अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स में हो तो आपको बेसिक वाले तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर ही लेने हैं, ताकि आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ P of -2/3 इज इक्वल टू 0, देन 3x + 2 इज अ फैक्टर। तो देखो फैक्टर में से अगर हमें 0 बनाना हो तो ये फैक्टर इज इक्वल टू 0 ले लो। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया? -2। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? -2/3, ठीक है। तो यस इट इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर है? चलिए द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 8x + 12 इज इक्वल टू 0 आर 6 and 2। हमें ये बोला है कि ये इक्वेशन के दो रूट्स कौन से है? एक 6 एंड दूसरा 2, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा लॉजिक अप्लाई किया आपने, तो आपको कैलकुलेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हेनेवर ऑल द 3 साइंस आर पॉजिटिव इन इक्वेशन, तो उसके जो रूट्स मिलते हैं वो ऑलवेज नेगेटिव मिलते हैं, और यहाँ पे जो दो रूट्स दिए हैं वो हमें दिए हैं पॉजिटिव। तो ये अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो यहाँ से ही हम बोल सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। क्या आएगा? गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? कैसे पता चला मुझे? अगर इफ ऑल द 3 साइंस आर पॉजिटिव, ठीक है, तो उसके जो रूट्स मिलेंगे वो ऑलवेज क्या मिलेंगे बेटा? नेगेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The vertices of a triangle are 7 6 7 3 and 3 3, then the coordinates of the centroid। बात हो रही है सेंट्रोइड की, ठीक है, ट्राइंगल के सेंट्रोइड की। तो सेंट्रोइड का पहले तो इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो सेंट्रोइड का इक्वेशन होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। चलिए चेक करते हैं कि नहीं है। तो x1 क्या है मेरा? 7, x2 क्या है? 7 एंड x3 इज 3। तो 7 + 7 + 3 डिवाइड बाई 3। देन आफ्टर 6 + 3 + 3 डिवाइड बाई 3। तो 7 + 7 14, 14 + 3 17/3, 6 + 6 12 डिवाइड बाई 3, 3 4s are 12। So correct option is 17/3 and 4। और हमें यहाँ पे क्या बोला है? 17/4। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या आएगा बेटा? गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज क्या है आंसर मेरा? 17/3 and 4।
ठीक है, तो इसके लिए आपको ये इक्वेशन को याद रखना है फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आंसर इन वन वर्ड और स्टेटमेंट। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द अवर एंड इन द क्लॉक इन 1 मिनट। 1 मिनट में अवर एंड कितना एंगल बनाता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, तो हमें ये पता है, टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है आपका कि 2 डिजिट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री। और 2 डिजिट के बीच में अवर एंड अगर 12 से 1 पे आता है, इसका मतलब कितने मिनट के बाद होता है, 60 मिनट के बाद। जैसे ही 60 मिनट होगी 12 पे से अवर एंड 1 पे आएगा, जैसे और 30 मिनट्स होगी 60 मिनट होगी तो 1 पे से कहां पे आएगा, 2 पे। मतलब कि 60 मिनट में ये कितने का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 2 डिजिट के बीच का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। कैसे, पूरा सर्कल 360 डिग्री का और 360 डिग्री के 12 इक्वल पार्ट्स हुए, दैट्स व्हाई इट इज अ 30 डिग्री। तो इसका मतलब कि 2 डिजिट के बीच में 60 मिनट्स होता है। ठीक है, 60 मिनट पे पूरा आवर एंड 5 पे से 6 पे आ जाएगा, आफ्टर 60 मिनट 6 पे से 7 पे आ जाएगा। तो 60 मिनट पे 30 डिग्री, तो हमें कितने मिनट का पूछा है, 1 मिनट। तो 1 मिनट पे कितना डिग्री, तो देखिए हमें पता है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 30 और ये जाएगा डिवीजन में, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 डिग्री, दैट मीन्स 0.5 डिग्री। कितना बनेगा, 0.5 डिग्री का एंगल बनेगा कितने मिनट पे, 1 मिनट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 17n अपॉन 33 देन फाइंड n। तो हमें पता है कि मीन का इक्वेशन क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, वेर मीन मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, 17n अपॉन 33। सिग्मा एक्स आई मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसका, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, तो दैट इज 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, n। नाउ Sn, ये हमें फाइंड करना है, सम ऑफ n नंबर, बहुत ही सिंपल सा है, हमें फॉर्मूला पता है n/2 a + an। यहाँ पे n नंबर्स है तो n की जगह पे n आएगा। a क्या है मेरा 1 एंड an क्या है मेरा, क्यों मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि मुझे सम ऑफ n नंबर्स फाइंड करना है। क्लियर है, नाउ n कट, तो 17n अपॉन 33 इज इक्वल टू n + 1 डिवाइड बाई 2, ये 2 डिवीजन में आएगा। नाउ सिंप्लीफिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 17 2 ज़ा 34n, ये होगा 33 इंटू n, 33n प्लस 33 1 ज़ा 33, ये इस साइड आएगा तो 34 माइनस 33, तो दैट इज n, और यहाँ पे क्या बचा 33, तो n इज इक्वल टू 33। तो n की वैल्यू क्या मिली बेटा, 33। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20 एंड 45 बोथ। हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जिससे हम 20 और 45 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी बात आए स्मॉलेस्ट नंबर की और 2 नंबर से डिविजिबल हो वैसे, तो हम क्या फाइंड करेंगे, दोनों का एलसीएम। दोनों का जो एलसीएम आएगा दैट इज अवर स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो देखिए 20 और 45, 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 3 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, so 20 is equal to 2 square multiply 5, 45 is equal to 3 square multiply 5। फाइंड करना है एलसीएम, तो जो कॉमन है वो 1 टाइम लिखते हैं हम 5, बाकी बचा वो सब कुछ लिख लो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो 5, 2 का स्क्वायर क्या आया मेरा 4, 3 का स्क्वायर क्या आया मेरा 9,
5 4s are 20, मल्टीप्लाई 9 दैट इज 180। क्या है एलसीएम? 180। तो 180 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिसको हम 20 एंड 45 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने? दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 is one of the root of the equation then find the other root। तो अदर रूट बोला है, k की वैल्यू नहीं बोली हुई है हमें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 3 इसका एक रूट है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखो x² माइनस 3k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा? x² माइनस, यहाँ पे x की जगह पे भी क्या आ जाएगा बेटा? 3। क्योंकि 3 अगर इसका एक रूट है मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे मैंने क्या किया? 3 रखा। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3k प्लस 36, 36 प्लस 9 45 माइनस 3k इज इक्वल टू 0। तो 45 इज इक्वल टू 3k। सो k इज इक्वल टू क्या होगा? 15। ये तो हमें मिली k की वैल्यू, बट हमें क्या फाइंड करना है? अदर रूट। तो अभी मैं क्या करूंगा? देखो यहाँ पे x² माइनस k की जगह पे रखो 15x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। नाउ हम इसे फैक्टराइज करेंगे रूट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है स्प्लिटिंग मेथड से। 36 1 जा 36, 2 फैक्टर्स आर 12 एंड 3। ठीक है, तो 12 3 जा 36 एंड 12 प्लस 3 15। तो 12 एंड 3 आर द फैक्टर्स। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं x² 12x 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये वाला साइन बिगर डिजिट को -12 में माइनस करना पड़ेगा। मेक अ पेयर ऑफ 2 टर्म्स। तो x कॉमन, x माइनस 12 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 3। तो एक रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा बेटा? 12। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 12, क्योंकि पहला रूट तो हमें पहले से ही दे दिया है 3। हमें फाइंड करना था अदर रूट, तो अदर रूट क्या मिलेगा? 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। बात हो रही है यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए। तो 21 के सामने क्या आएगा? b। नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई के लिए क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे अल्फा ऑलरेडी है, अल्फा बीटा गामा लाने के लिए बीटा गामा से मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे बीटा ऑलरेडी है तो अल्फा गामा, यहाँ पे गामा ऑलरेडी है तो अल्फा बीटा। ठीक है, और ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 का इक्वेशन क्या है बेटा? c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ 0 का इक्वेशन क्या है? माइनस डी अपॉन ए। ए कट, सो आंसर इज माइनस c अपॉन डी। तो देखिए 22 का क्या आएगा? c माइनस c अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 22 के सामने c। क्या किया? फिर से ध्यान दो, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो ये बना सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 का इक्वेशन है c अपॉन ए। और नीचे बना प्रोडक्ट ऑफ 0 जिसका इक्वेशन है माइनस डी अपॉन ए। ए कट तो बचा माइनस c अपॉन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो tan थीटा इज इक्वल टू, तो हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन अपॉन कॉस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो 23 के सामने b। फिर sec थीटा 24 में क्या आएगा? a, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज sec थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 24 के सामने a। सो
इसी के साथ बेटा आपका पेपर नंबर 3 का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी सेक्शन ए ऑफ पेपर सेट 4। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।